नेकू के साथ अल्लाह का मामला। किस्सा एक नेक औरत का। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ़ कर रहा था, दफ़तन मैंने एक लड़की को देखा कि उसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कम सुन बैठा हुआ है और वो ये निदा रही है, ए करीम, यानी तेरा गुज़रा हुआ ज़माना देने, यानी कैसा मौजब शुक्र है। मैंने पूछा, वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान गुज़री? कहने लगी कि मैं एक मर्तबा कश्ती पर सवार थी और ताजरों की एक जमात हमारे साथ भी थी। तूफ़ानी हवा ऐसे ज़ोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए और ये बच्चा एक तख्ता पर रह गया। एक हबशी आदमी दूसरे तख्ता पर, हम तीन के सिवा कोई भी उनमें से ना बचा। जब सुबह का चांदना हुआ तो उस हबशी ने मुझे देखा और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ता के पास पहुंच गया, और जब उसका तख्ता मेरे तख्ता के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्त पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डर, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं। उससे खलासी उसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है। ऐसी हालत में ये गुनाह ना करें। कहने लगा, इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था, मैंने चुपके से एक चुटकी उसकी भर ली, जिससे ये एकदम रोने लगा। मैंने इससे कहा, अच्छा ज़रा ठहर जा, मैं इस बच्चे को सुला दूँ, फिर जो मुकद्दर में होगा हो जाएगा। उस हबशी ने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समुंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा, ए वो पाक ज़ात जो आदमी के और इस दिली इरादे में भी हायल हो जाती है, मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। तू हर चीज़ पर कादर है। खुदा की कसम, मैं इन अल्फाज को पूरा भी ना कर पाई थी कि समुंदर से एक बहुत बड़े जानवर के मुंह खोले हुए सर निकाला और उस हबशी का एक लुकमा बनाकर समुंदर में घुस गया और मुझे अल्लाह जल शानहू ने महज अपनी ताकत और कुदरत से इस हबशी से बचाया। वो हर चीज़ पर कादर है, पाक है, उसकी बड़ी शान है। उसके बाद समुंदर की मौजें मुझे तैरती रहीं, यहाँ तक कि वो तख्ता एक जजीरा के किनारे से लग गया। मैं वहाँ उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी, जब तक अल्लाह जल शानहू कोई सहूलत की सूरत पैदा करे। उसी की मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे उस जजीरे में गुजरे। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती चलती हुई समुंदर में नज़र आई। मैं एक टीले पर चढ़कर उस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर लिया हुआ था उसको खूब हिलाया। उसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। मैं उनके साथ उस नाव पर बैठकर उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा, जिसको हबशी ने समुंदर में फेंक दिया था, उनमें से एक आदमी के पास था। मैं उसको देखकर इस पर गिर पड़ी। मैंने उसको चूमा, गले से लगाया और मैंने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मेरा जिगरे पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल है, तेरी अक्ल मारी गई है। मैंने कहा, ना मैं पागल हूँ, ना मेरी अक्ल मारी गई, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी सरगुज़श्त सुनाई। ये माजरा सुनकर सब ने हैरत से सर झुका लिए और कहने लगे, तूने बड़ी हैरत की बात सुनाई और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाएं जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम उस कश्ती में बड़े लुत्फ़ से चल रहे थे, हवा मुवाफ़क़ थी। इतने में एक जानवर समुंदर के पानी के ऊपर आया। इसकी पुश्त पर यह बच्चा था और उसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को इसकी पुश्त पर से उठाकर अपने साथ ना लिया तो तुम्हारी कश्ती डुबो दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा, इस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठा लिया और वो जानवर फिर से पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत के हैं। हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद अल्लाह जल शानहू
हमें कभी किसी गुनाह पर ना देखेगा। इसके बाद सब ने तौबा की।